हाय फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार रीजनिंग के देखिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है द डाइस। आज इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आखिर डाइस है क्या, इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, कितने टाइप के सवाल आपके आते हैं। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है द डाइस, हिंदी इसका है पासा। पहले इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, पासा होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसको डिफाइंड कैसे किया जाएगा। चलिए देखिए तो एक के बारे में। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है परिभाषा। परिभाषा क्या है तो देखिए डाइस एक त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति किसको कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों साथ में। देखिए ये आपका डाइस है। आपका देखिए ये आपका घन आकार का है। लोग डाइस को लोग घन भी कहते हैं। घन भी एक प्रकार की, डाइस भी एक प्रकार का घन होता है, इसलिए इसे घन भी कहते हैं लोग। चलिए इसकी परिभाषा है कि लकड़ी या प्लास्टिक का बना वैसा घन, लकड़ी या प्लास्टिक का बना वैसा घन जिसके सभी सतहों पर 1 से 6 अंक अंकित किया हुआ हो, पासा कहलाता है। जैसे में देखिए ये आपका क्या है, पासा। देखिए ये आपका 6 सतह इसमें है, इसमें 6 अंक को अंकित किया गया है। देखिए ऊपर 1 है, नीचे 6 है, बाएं तरफ 2 है, दाएं तरफ 5 है, सामने 4 है, पीछे आपका 3 है। देखिए 3D आकृति, इसमें अमेजिंग करना होगा क्योंकि सामने से किसी भी त्रिविमीय आकृति को देखेगा तो 6 सतह होते हैं, लेकिन आपको दिखाए 3 सतह देते हैं। इसलिए आपको इसमें अमेजिंग करना होगा कि 3 सतह मेरा पीछे लुप्त है। इसी आधार पर पासा को हम लोग 2 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। पहला आपका है साधारण पासा और दूसरा आपका है मानक पासा। सवाल उठता है कि मानक पासा किसको कहेंगे, साधारण। तो सबसे सिंपल तरीका साधारण पासा पहचानने का, सामने से देखने पे किन्हीं 2 अंकों का योगफल यदि 7 हो जाए तो वो आपका साधारण पासा कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग जनरल डाइस भी बोलते हैं और राउंड डाइस भी इसको बोलते हैं हम लोग, अमान्य पासा भी कहते हैं। जैसे में देखिए ये आपका है एक प्रकार का, ये देखिए पासा दिया हुआ है। अब देखिए सामने से किन्हीं 2 अंकों का योगफल 7 है कि नहीं, तो देखिए 5 2 7, तो ये पासा आपका हो जाएगा साधारण के रूप में, क्योंकि कि दोनों का योगफल कितना हो गया आपका 7। तो कहता है साधारण पासा कि किसी भी पासा में सामने से देखने पर किन्हीं 2 अंकों का योगफल यदि 7 हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, साधारण पासा। ये आपका परिभाषा भी हो गया, पहचान भी हो गया। अगला देखिए आपका मानक पासा। मानक पासा किसको कहते हैं, सामने से देखने पर यदि किन्हीं 2 अंकों का योगफल 7 ना हो तो आपका क्या हो जाएगा, मानक पासा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डाइस। देखिए ये आपका मानक पासा। क्या इस पासा में सामने से कोई 2 अंकों का योगफल 7 है, नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मानक पासा। अब मानक पासा का शर्त होती है कि यदि कोई पासा मानक है तो आपका 3 का विपरीत हमेशा 4 होंगे, आपका 2 के विपरीत हमेशा 5 होंगे और 6 का विपरीत हमेशा आपका 1 होंगे। ये आपका मानक पासा का शर्त है। मानक पासा के आपका क्या है, शर्त है। कोई भी पासा मानक के रूप में कब होंगे, जब आपका 3 का विपरीत 4 हो, 2 का विपरीत 5 हो, 6 का विपरीत 1 हो। नहीं तो कभी लीडो गोटी का पासा देखिएगा, 1 ऊपर है तो हमेशा नीचे 3 6 होगा, 3 अगर सामने है तो उसके विपरीत 4 होगा, अगर 2 आपका बाएं तरफ है तो हमेशा उसका दाएं तरफ 5 होगा। ये आपका लीडो गोटी का भी देखिएगा। जो लीडो गोटी में हम लोग प्रयोग करते हैं वो आपका क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस का रूप होता है। लेकिन कभी कभी क्लब में जाइएगा तो आपका स्पिन वाले आते हैं, उसमें आपका स्टैंडर्ड और राउंड डाइस दोनों होते हैं। चलिए इसी आधार पर हम लोग कुछ और जानकारी लेते हैं। पहले हम लोग इसके आधार पर पहचानेंगे कि पासा स्टैंडर्ड है कि राउंड। हमने आपको बता दिया कि साधारण पासा पहचानना हो तो सामने से किन्हीं 2 अंकों का योगफल 7 हो जाए वो साधारण पासा होता है। यदि सामने से देखने पर किन्हीं 2 अंकों का योगफल 7 नहीं हो तो आपका मानक पासा होता है। देखिए इसी जानकारी के आधार पर देखिए 3-4 सवाल आपका दिया हुआ है कि वह पासा चुनिए जो साधारण पासा के रूप में हो। हमने बताया कि पासा साधारण कब होते हैं, जब सामने से देखने में किन्हीं 2 अंकों का योगफल 7 हो, वो आपका क्या कहलाएगा, साधारण। तो देखिए क्या किन्हीं 3 अंक का, ये आपका देखिए 3 अंक दिया हुआ है आपका,
क्या करिए 2 को जोड़ेंगे तो 7 आपका आएगा नहीं। देखिए 5 3 8 5 6 11 6 3 9 कहीं पर 7 नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से दूसरा के देखिए क्या करिए 2 अंकों का योगफल 7 है आपका नहीं है। उसी तरह से तीसरा देखिए, हाँ तीसरा पासा में 2 ऐसे अंक हैं जिनका योगफल 7 हो रहे हैं। देखिए 4 और 3 जोड़िए तो 4 और 3 का योगफल क्या होगा आपका 7। साधारण पासा क्या कहता है कि यदि सामने से किन्हीं 2 अंकों का योगफल 7 हो जाए तो आपका क्या कहलाता है साधारण पासा। इस तरह से इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएंगे। चलिए उसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, वही सवाल है कि वह पासा चुनिए जो साधारण पासा के रूप में हो। देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है। साधारण किसको कहते हैं जिसके सामने से देखने पे किन्हीं 2 अंकों का योगफल 7 हो जाए वो आपका साधारण पासा कहलाता है। देखिए तो 6 2 8 4 2 6 2 4 6 कहीं 7 हो रहे हैं नहीं हो रहे। उसी तरह से दूसरा का विकल्प में देखेंगे हम लोग 5 3 8 1 3 4 और 1 5 6 कहीं 7 नहीं हो रहे, ये भी आपका साधारण पासा नहीं होंगे। उस तरह देखिए 5 3 8 6 3 9 6 5 11 कहीं 7 हुआ नहीं, ये भी आपका साधारण पासा के रूप में नहीं होगा। उस तरह से डी देखिए 6 1 7 देखिए क्या बताए हम कि यदि 2 अंकों का योगफल अगर 7 हो जाए तो आपका क्या हो जाता है साधारण पासा के रूप में, इसलिए इस प्रश्न का आंसर भी क्या होगा आपका डी होगा। उस तरह से आ गया ये सवाल नंबर 3 देखिए वह पासा चुनिए जो मानक पासा के रूप में हो। तो मानक के लिए क्या बताएं कि मानक पासा कब होंगे जब उनके सामने के अंकों का योगफल 7 ना हो तो आपका क्या कहलाएगा मानक पासा। जैसे में देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पर 3 2 5 4 2 6 4 3 7, ये तो मेरा आपका मानक पासा होगा नहीं क्योंकि सामने के अंकों का योगफल 7 हो रहे हैं और सामने के अंकों का योगफल 7 होने का मतलब होता है आपका साधारण पासा। तो पहला विकल्प होगा नहीं। दूसरा विकल्प देखिए 3 4 7, ये भी नहीं होगा क्योंकि इनका योगफल क्या हो जा रहे हैं 7। आगे देखिए 6 6 2 8 6 4 10 4 2 6, क्या किन्हीं 2 अंक को जोड़े तो आपका 7 आया 7 नहीं आया। तो कहता है कि अगर सामने के 2 अंकों का योगफल 7 हो जाए तो आपका साधारण पासा के रूप में होता है। लेकिन विकल्प 3 में देखिए इस तरह के कंडीशन नहीं आ रहे हैं, इसलिए मेरा पासा क्या हो जाएगा मानक के रूप में। उसी तरह से आइए एग्जाम्पल 4 में हम लोग पहुँचते हैं। अब वह पासा चुनिए जो मानक पासा के रूप में हो। तो देखिए किन्हीं 2 अंकों का योगफल जोड़िए अगर 7 हो जाए तो आपका साधारण हो जाएगा, यदि 7 नहीं होते हैं तो पासा आपका मानक हो जाएगा। देखिए 4 3 7, ये मेरा आंसर होगा नहीं। आगे है 5 3 8 5 1 6 3 1 4, अर्थात इनके अंकों का योगफल 7 नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यही मानक के रूप में होंगे। जब आपका 2 आंसर दे तो तीसरा चौथा विकल्प चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग पढ़ लिए कि कोई पासा दे तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि पासा मेरा साधारण है कि रॉन्ग है। आगे देखिए इसी आधार पर आते हैं सतह का विपरीत सतह निकालना या अंक निकालना। तो देखिए आपका 2-3 सवाल यहाँ दिया है कि जब केवल एक घन दिया हो, जैसे मैं सवाल में एक पासा दी और पूछ दे तो मेरा पासा में 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। तो वहाँ 2 कंडीशन होते हैं। अब वहाँ पहचानना है कि पासा मेरा स्टैंडर्ड है कि मेरा पासा रॉन्ग है, यानी मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो साधारण पासा हो तो साधारण का शर्त ये होता है कि जिसका विपरीत पूछे उसके अगल बगल का अंक छोड़कर शेष सतह उसका विपरीत हो जाता है। जैसे में देखिए ये मेरा पासा साधारण का लिए हो गया। और एक स्टैंडर्ड का होता है। स्टैंडर्ड पासा का शर्त है कि अगर पासा स्टैंडर्ड हो मानक हो तो 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा। देखिए उस तरह से पहला सवाल है दिए गए पासा के अनुसार 4 का विपरीत अंक क्या होगा। तो फर्स्ट मेरा काम है कि मेरा पासा स्टैंडर्ड है कि मेरा पासा रॉन्ग है, अर्थात मेरा पासा मानक है कि मेरा पासा साधारण है, पहले ये चयन करना होगा। देख के बाद अभी हम लोग सीखे। देखिए ये आपका क्या पासा साधारण है कि आपका मानक है। तो क्या किन्हीं 2 अंकों का योगफल 7 हो रहा है, नहीं। जब 2 अंकों का योगफल 7 हो जाते हैं इसका अर्थ होता है वो पासा साधारण है। यदि 2 अंकों का योगफल 7 ना हो इसका अर्थ होता है वो पासा मानक है। तो देखिए कहीं पर आपका योगफल 7 हो रहे हैं नहीं हो रहे, अर्थात ये मानक है। तो मानक का देखिए शर्त क्या है
3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 1, अर्थात इसके अनुसार 3, 4 का विपरीत क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कारण ये पासा क्या है आपका, मानक के रूप में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका 3 होगा। इसके आधार पर अगर सभी सतह के निकालना चाहते हैं तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा आपका, 4 का विपरीत आपका 3 हो जाएगा, 2 का विपरीत 3 हो जाएगा, 2 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि आपका मानक पासा के शर्त होते हैं कि पासा मानक हो तो 1 का 6 होगा, 3 का 4 होगा और 2 का 5 होगा। उस तरह से आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि दिए गए पासा के अनुसार 5 का विपरीत क्या होगा। अब दिया गया पासा मेरा 1 है तो वहाँ से चयन करेंगे मेरा पासा रॉन्ग है कि मेरा पासा आपका स्टैंडर्ड है, यानी साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो देखिए साधारण किसको कहेंगे, जब सामने के 2 अंकों का योगफल 7 हो जाए। क्या इनका योगफल 7 हो रहे हैं, हो रहा है, अर्थात ये मेरा मानक है। तो मानक कहता है कि जिसका पूछे उसके बगल वाला अंक छोड़कर उसका साधारण कहता है आपका कि जिसका विपरीत पूछे उसके बगल वाला को छोड़कर शेष उनका विपरीत होंगे। तो देखिए पूछा आपका 5 का, तो 5 के बगल में 2 और 4 है तो बगल गिर का भी सतह विपरीत नहीं होते हैं। इस आधार पर 2 और 4 आपके आंसर नहीं होंगे। तो किसी पासा में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप करें कि 5 का विपरीत 2 और 4 होगा नहीं तो बच गया 1 6 और 3, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी होगा। उसी तरह से अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि दिए गए चित्र के अनुसार 2 का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए पासा मेरा एक ही है, हम लोग यहाँ से चयन करेंगे कि मेरा पासा स्टैंडर्ड है कि रॉन्ग है। देखिए मेरा पासा आपका चयन कीजिए, 5 2 7, अर्थात ये मेरे पासा क्या हो गया साधारण के रूप में। साधारण का शर्त है कि जिसका पूछे उसके बगल वाले सतह पर के अंक छोड़कर उसके शेष सतह सभी विपरीत हो जाते हैं। तो 2 का विपरीत कभी 3 और 5 होगा नहीं, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 1 4 या 6। तो देखिए यहाँ पर विकल्प थोड़ा सा गलती लिखा गया आपका, तो यहाँ से हो जाएगा 6 4 कर दीजिए और आप 1 कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए ये आपका था पासा का फर्स्ट टाइप। जब आपका एक पासा दिया हुआ हो तो अगले दिन जब अगले वीडियो आपको दिया जाएगा तो उसमें रहेगा आपका 2 पासा, उसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।